बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मकबूल साहिब, साजिद साहिब, शेख यूसुफ साहब, ज़फ़र साहब, मुज़म्मिल साहब और वतन अज़ीज़ के नौनिहालों, आज आपके लिए बड़ा खुशी का दिन है। और इस दिन स्पेशल मियाँ साहब बड़े याद आ रहे थे कि ये हमारे दारूम की रवायात है, हमारी रिवायत है कि हम नए बच्चों को खुशामदीद कहते हैं, उन्हें अपने दारूम में बैठते हैं। मेरे सामने सबसे पहले म्यूज़िकल चेयर का मुकाबला हुआ, वही लड़का जीता जो पढ़ाई में जीतता है। फिर उसके बाद तकारीर का मुकाबला हुआ, ये एक नई जिद्दत देखी। और फिर ये जो मुकाबला हो रहा है हुआ है, पाकिस्तान में तब्दीली आए ना आए लेकिन दारूम में तब्दीली आ गई। आप सब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। प्यारे बच्चों, ये दारूम का स्टूडेंट ये कोई आम चीज़ नहीं है। मैंने जब आप इन बच्चों की क्लास ली, मेरे सामने दूसरे नंबर पे बच्चा बैठा है तो ये मुझसे पंजाबी बोलता है। मैंने कहा नहीं, आपने आज से मुझसे उर्दू बोलनी है। ये बच्चा उर्दू बोलना शुरू हुआ। इसी तरह हमारे पास एक बच्चा आया, ना उसे बोलना आता था, पंजाबी भी गलत बोल ली। फिर जनाब उसने तकरीरों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तकरीर भी नहीं बेचारे को आती थी। फिर वो तकरीर में दारूम का बच्चा फर्स्ट आने लग गया। फिर उर्दू के बाद इंग्लिश तकरीर उसने शुरू कर दी, इंग्लिश तकरीर में भी फर्स्ट आना शुरू हो गया। फिर उसने साइकिलिंग स्टार्ट की, दारूम की टीम बनाई। उस साइकिलिंग ने डिस्ट्रिक्ट विन किया, फैसलाबाद बोर्ड विन किया। पता नहीं कितने साल तक वो बच्चा जीता रहा। फिर बाहर चला गया, फिर दोबारा हमारे पास आ गया और उस बच्चे का नाम है हाफिज मोहम्मद शहबाज। मैंने अभी बच्चों की क्लासेस ली हैं, माशाल्लाह छठी वाले बच्चे बिलीव करें आप किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। बड़े ज़हीन बच्चे, मैं खड़ा नहीं करना चाहता, ऐसे दूसरों की दिल आज़ारी होगी, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। मियाँ साहब की जो ख्वाहिश थी कि दारूम का बच्चा कैसा होना चाहिए, हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, और आपने स्कूल के बच्चों से आगे निकलना है। ये जो दारूम है, ये स्कूल है, ये बाहर के बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए, वो हमारी मजबूरी है। मियाँ साहब कहते थे कि हमारे पास अगर ज्यादा बच्चे हो जाएं तो हमें और दाखिल करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने एक जिंदा मिसाल दी थी। गुलाम अली साहब दारूम के स्टूडेंट बैठे हैं और हमारा दारूम का बच्चा, उसने तकरीर में पंजाब विन किया, आउट ऑफ कंट्री का विजिट करके आया। उसने उसका इंटरव्यू लिया कि बेटे आपकी तरबियत कहाँ से हुई है? कहने लगा नहीं मैं फलाने कॉलेज से। नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल का बताएं। कहते जी मैं अंजुमन साबिया स्कूल। कहता मैं भी मियाँ साहब का टैग। ये आप थोड़ा सा सोच लें कि इस नफ्सा नफ्सी के आलम में बगैर लालच के कोई टाइम नहीं मिलता। आपके सामने हस्तियां बैठी हैं, ये सिर्फ आपके लिए, आपके बारे में मीटिंग्स हो रही हैं। अब आपने उर्स पे देख लिया, कोई तब्दीली नजर आई उसमें, तो प्यारे बच्चों आपने इनका मान रखना है, इनकी जो उम्मीदें आप पर हैं। अब माशाल्लाह आपने 5 वक्त नमाज पढ़ी सब बच्चों ने। मियाँ साहब का मैं पैगाम दे रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम। प्यारे बच्चों जब आप घर जाएंगे, ये ज़फ़र साहब मुझे दिखा रहे थे, आपके लिए बड़ा प्यारा पॉम्पलेट सा बना हुआ है, इसी रूटीन को आपने बरकरार रखना। माँ बाप ने प्यारे बच्चों आपकी तरबियत देखनी है कि हमारा बच्चा 2 महीने में 1 महीने में क्या सीख कर, तो इस बात पर अमल करेंगे। घर जाके सारे बच्चे नमाज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ये जो मैंने आज पैगाम दिया है, आप किसी से कम नहीं है। 2 रोटियां आप खाते हैं, 2 रोटियां दूसरे, सिर्फ आपको पॉलिश करने की जरूरत है। मैंने कुछ पढ़ाया था छठी वालों को,
कोई छठी वाला बता सकता है कि वो दादा का नाम क्या है? खड़े हो जाएं। टेंस। मैं मियां साहब का लेक्चर दोहरा रहा हूँ यूसुफ साहब। टेंस के कितने बेटे थे? कौन कौन से? नहीं, बेटे उसके भी। कौन बताएगा? छठी वाला बच्चा। शाबाश। टेंस के कितने बेटे थे? हाँ जी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने बेटे थे? 4। टोटल कितने बच्चे हो गए? 12। टोटल टेंस कितने होते हैं? 12। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो प्यारे बच्चों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, मेरी आखिरी बात याद रखने लगा, जिंदगी गुजारने के 2 तरीके। एक, मेहनत कर लें और अगली उम्र जो है उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। एक आसानी हासिल कर लेते हैं लेकिन अगला टाइम उनके लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए ये बड़े एहसास की बात है, जब मैं यहाँ आया था तो मैं दारुल का नाज़िम बना था। मियां साहब ने मुझे ऐसे नाज़िम अपॉइंट किया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात ये हम आपने हमेशा याद रखनी है। शहबाज साहब, आपका शुक्रिया और बड़ी अजीम तब्दीली जो है दारुल में